अस्सलाम वालेकुम। ताहलुद्दीन हियर। क्लास नंबर 4 है हमारी एंटीगेटर्स के ऊपर कि कैसे एंटीगेटर्स को फॉलो करके हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं एंड इसके अलावा हम मार्केट को जज कर सकते हैं कि क्या नेक्स्ट मूव हो सकती है मार्केट की। एंटीगेटर्स एक ऐसे पॉइंट है जहां पे मार्केट जजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। आपकी एनालिसिस नहीं वर्क कर रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या नेक्स्ट मूव्स हो सकती है मार्केट की, तो एंटीगेटर हमें बताएगा कि क्या नेक्स्ट मूव हो सकती है। सब्सक्राइब कर ले मजीद ऐसी वीडियोस के लिए, फ्री कोर्स के लिए। फॉरेक्स का कोर्स भी मैं लॉन्च करूंगा, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी जब फॉरेक्स का कोर्स मैं लॉन्च करूंगा। तो लाजमी सब्सक्राइब करें एंड फ्री ट्रेड्स फॉलो करनी है, मेरी ट्रेड्स फॉलो करनी है तो मेरा फ्री ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लाजमी उसको सब्सक्राइब करें, जो भी ट्रेड्स होती हैं वो मैं देता रहता हूँ। लास्ट में आप मेरी स्पॉट की एंड फ्यूचर की कॉपी ट्रेड्स फॉलो करना चाहते हैं, अगर स्पॉट की कॉपी ट्रेड्स फॉलो करना चाहते हैं तो बाइनांस का अकाउंट बना ले, मेरे लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मेरे रेफरल से अकाउंट बनाएंगे तो मेरी कॉपी ट्रेड ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके अकाउंट बनाने की वजह से मुझे 50 सेंट्स मिल जाएंगे, 0.50 यूएसडीटी मिल जाएंगे बाइनांस के ऊपर। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी फ्यूचर ट्रेड कॉपी करें तो आप बिंगएक्स का अकाउंट बना सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिंगएक्स के ऊपर भी 50 यूएसडीटी मुझे मिल जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा रिकवरी हो जाए फ्री में कोर्स लॉन्च करने की वजह से। उतने पैसे नहीं मिलते, मेन हमारी अर्निंग होती है जो कॉपी ट्रेडिंग लोग ज्वाइन करते हैं, तो कॉपी ट्रेडिंग में 20% हमें प्रॉफिट मिलता है, जो हम बनवाते हैं 80% ट्रेडर्स को जाता है, तो मेन अर्निंग हमारी वहाँ पर होती है। क्योंकि हम क्रिएटर कॉपी ट्रेडिंग प्रोग्राम में ही, तो क्रिएटर कॉपी ट्रेडिंग प्रोग्राम वाली कॉपी ट्रेडिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एंटीगेटर किस तरह लगाए जाते हैं, बेसिक मतलब मैं बता देता हूँ। एंटीगेटर्स क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ियों में एंटीगेटर लगे होते हैं। एंटीगेटर का उर्दू मतलब है इशारा। गाड़ियां हमें इशारा देके बता रही होती हैं कि हमने लेफ्ट साइड पे जाना है या फिर राइट साइड पे। जो ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है, ये हमें इशारा देते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या फिर नीचे भी जाना है। यहाँ पे जैसे इंडिकेटर का लोगो है, यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पे मार्क है ऊपर नीचे देन ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमें इशारा मिलता है, हमें क्लैरिटी मिलती, हमें आसानी मिलती है मार्केट जज करने में कि मार्केट की क्या नेक्स्ट मूव हो सकती। तो इंडिकेटर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको बियर मार्केट की वजह से या फिर वॉलीटाइल मार्केट की वजह से मार्केट को जज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एंटीगेटर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। प्लस एंटीगेटर को इस्तेमाल करके लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्विक स्कैल्प की, हाई लेवरेज पे प्रॉफिट बना लिए विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट। तो एंटीगेटर का जो ऑप्शन है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो एंटीगेटर को आज हम डिस्कस करते हैं। एंटीगेटर लगाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटीगेटर्स को क्लिक करना है, ये ऊपर जो ऑप्शन है। अब यहाँ पे थाउजेंड ऑफ एंटीगेटर्स हैं, हजारों लाखों एंटीगेटर्स हैं, लेकिन जो एक्यूरेट एंटीगेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको प्रॉफिट बनाने में, वो कौन सा एंटीगेटर है, तो उनको आपने जज करना है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में, जिसको काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको आप जस्ट ये में सर्च करेंगे तो ये आपको एंटीगेटर मिल जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये एंटीगेटर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको 2 दफ़ा हमें क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, 1 और 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 एंटीगेटर हैं लेकिन लाइन तो एक ही नज़र आ रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, 2 लाइंस होनी चाहिए थी। रीज़न ये है कि इनकी लेंथ चेंज एकदम बिल्कुल सेम है, तो इसको हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है इनपुट में। इनपुट में जाने के बाद लेंथ को, जिसकी 9 है, इसको आपने कर देना 20। दोनों में से किसी की भी लेंथ को आप 20 कर देना, दोनों की 9 होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है कि ना 2 लाइन आपको अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, 2 इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब हमने देखना है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है, कौन सी ऐसी लाइन है जो ऊपर है। ये वो लाइन है जो ऊपर है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, सही। इसका मतलब क्या है कि ये है बुलिश इंडिकेटर, जब मार्केट ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल्स के साथ ये लाइन है। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड पे जो इंडिकेटर्स हैं ये खुद ब खुद ही पॉपअप हो जाएंगे। इसको लाइन को क्लिक किया मैंने, एक इंडिकेटर खुद ब खुद ही पॉपअप हो गया। अब इसकी सेटिंग को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाएंगे एंड इसका जो कलर है इसको कर देंगे हम ग्रीन, एंड नीचे थिकनेस को उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, सही है। वैसे ही जो सेकंड लाइन है ये ऑटोमेटिकली ये बिरिश की लाइन हो गई, रेड कैंडल्स की लाइन हो गई। तो उसकी सेटिंग में हम जाएंगे, इसके इनपुट में हम स्टाइल के अंदर हम जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद हम इसका जो कलर है इसको रेड कर देंगे एंड इसकी जो थिकनेस है इसको भी हम बढ़ा देंगे, सही है। तो इस तरह से आपने इसकी जो सेटिंग है वो इसकी भी सेटिंग आपने चेंज कर लेनी है इंडिकेटर की। ये जो इसकी लेफ्ट साइड पे थिकनेस है इसको आप बढ़ा सकते हैं,
एंड विजिबिलिटी के अंदर ये कुछ सेटिंग है, इसकी जो कोई इतनी हमें नीड नहीं पड़ेगी। सही। अब ये इंडिकेटर हो गया आपका। इस इंडिकेटर में आपको क्या पता लगेगा, इसकी सेटिंग में मैं दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर हम जाएंगे तो इसकी रिसेट आप करना चाहते हैं, रिसेट कर सकते हैं। अगेन इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस भी हम बढ़ा देते हैं। सही। अगर कोई कलर वगैरह चेंज हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, थिकनेस वगैरह बढ़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा बैक करूँगा। ये दो इंडिकेटर्स अभी विजिबल हो गए हमें। सही। ये सेटिंग आउट हो गई थी, ऊपर से आप बैक कर सकते हैं। इसको अगेन हम क्लिक करेंगे, नीचे वाले का इसका कलर हम रेड कर देते हैं। इसका कलर हो गया रेड, नीचे से इसकी थिकनेस बढ़ गई, अब ये विजिबल है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, एक क्लियरली मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जाने लगी थी, जब मार्केट ने एक ऊपर अप ट्रेंड मोमेंटम ली थी। अच्छा, इसको भी हम इसका भी साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इसकी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं ग्रीन वाले की। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मार्केट जिस पॉइंट से ऊपर जाना स्टार्ट हुई, 85,000 से मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट हुई 94 तक गई, तो जाने से पहले ही 85 को इसने क्रॉस किया, रेड लाइन को, एंड ग्रीन लाइन ऊपर आ गई। जब ग्रीन लाइन ऊपर आई उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश रही, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाती रही, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनती रही एंड स्टिल बन रही हैं। जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो क्या होता है कि जो रेड लाइन है ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करती और ऊपर आ जाती है। सही। जैसे ये आप देखेंगे, ये रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया यहाँ पे 86 पे, जैसे ही क्रॉस किया तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाना स्टार्ट हुई एंड ये गई कोई 85 तक। तो ये कोई $1,000 का क्रैश लिया। वैसे ही जब मार्केट को ऊपर जाना था तो ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, ऊपर आ गई, तो मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाती रही। यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आ गई, ग्रीन लाइन को क्रॉस करने के बाद फिर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही गिरती रही। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी ऐसे पॉइंट पे आपको दिखता है कि ग्रीन लाइन ऊपर आ गई तो उस पॉइंट पे आपने बाय करना है। जिस किसी भी पॉइंट पे आपको दिखता है कि अब रेड लाइन ऊपर आ गई तो आप फिर बाय किए हुए एसेट्स को सेल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका क्या है कि हम इसको लॉन्ग टर्म जजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म जजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है आपका स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग हमने करनी है तो अच्छी एक चीज़ मैं यहाँ पे मजीद एक क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ कि आपको अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, जिसे मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि क्या यूज़फुल है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है टाइम फ्रेम आपका। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ तो आप देखें कि जो लाइन्स है कितनी ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को चेंज कर रही है। यहाँ पे आप देखें कि ना ये रेड लाइन जैसे ही ऊपर आई उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गिरती रही एंड कोई 15-20 मिनट तक गिरी। यहाँ पे आप देखें रेड लाइन ऊपर आई, उसके बाद 15 मिनट के बाद, एक एक मिनट की कैंडल है, कोई 10-15 कैंडल के बाद ये इंस्टेंटली ग्रीन लाइन ऊपर आ गई। इस पॉइंट पे आप देखते हैं कि ग्रीन लाइन ऊपर आई रेड लाइन से एंड कोई 20-25 मिनट मार्केट ऊपर ही जाती रही। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको कोई 15-20 मिनट की एक एवरेज आइडिया मिल जाता है, एक एवरेज ट्रेड मिल जाती है जिसको फॉलो करके हम ट्रेड कर सकते हैं एंड पैसे बना सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं अपना। क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम ये प्रेडिक्शन आपको देगा एंड लेकिन उतनी ही एक्यूरेट होगी ये। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लगाएंगे उतनी दूर की प्रेडिक्शन देगी लाइन्स हमें कि कितना दूर जा सकती है मार्केट, कितना ऊपर जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। 4 घंटों के टाइम फ्रेम में आप देखें, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई 15-20 मिनट की प्रेडिक्शन मेरी थी, 4 घंटों के टाइम फ्रेम में कम से कम भी कोई 2 से 3 दिन की प्रेडिक्शन हमें मिलेगी। अब देखें, जैसे ये रेड लाइन है, ये 4 घंटे की एक कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि 3 कैंडल हो गई 12 घंटे की, 6 कैंडल हो गई तकरीबन हमारी कुछ 24 घंटों की। सही। इसका मतलब क्या है कि देखें रेड लाइन ऊपर आ गई, रेड लाइन ऊपर आने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली गिरी। जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी 23 फरवरी से, जब बायबेट की न्यूज़ भी आई थी, तो उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गिरी, कोई कम से कम भी कोई 4-5 दिन तक मार्केट गिरती ही रही जब रेड लाइन ऊपर आ गई। ग्रीन लाइन इस जोन से आप देखेंगे रिकवरी ली, ग्रीन लाइन ऊपर आई यहाँ से इस पॉइंट से, एंड वो कब ऊपर आई, जब मार्केट को इतना मोमेंटम में नहीं थी 86 के ऊपर। ग्रीन लाइन जैसे ही ऊपर आई तो मार्केट कंटिन्यूसली पंप करना स्टार्ट हो गई। तो जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे उतनी दूर की प्रोडिक्शन ये देगा, उतनी देर में ये जो लाइन है ये चेंज करेंगी अपने आप को। यहाँ पे देखेंगे 4 घंटे की कैंडल है सारी, ग्रीन लाइन ऊपर आई तो कंटिन्यूसली कोई 3-4 दिन 5 दिन ऊपर ही जाती रही, रेड लाइन ऊपर आई तो कंटिन्यूसली 4-5 दिन मार्केट नीचे ही जाती रही। फिर यहाँ पे आप देखें ग्रीन लाइन ऊपर आई तो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही जाती रही। अब यहाँ पे एक चीज़ मजीद मैं यहाँ पे गाइड करूंगा कि ये इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि इसके भरोसे आप बैठ जाएं या इसी के भरोसे आप ट्रेड करें। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कोई 80% तक एक्यूरेट होते हैं, सम टाइम ये वर्क नहीं भी करते। ऐसा हो सकता है कि ग्रीन लाइन ऊपर आए,
आप लॉन्ग पोजीशन ऑन कर लें, लेकिन इंस्टेंटली रेड लाइन ऊपर आ जाए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, अगर 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम आपने लगाया हुआ है तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने 100% इस पर डिपेंड नहीं होना, स्कैल्पिंग कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म जजमेंट आप इससे ले सकते हैं। सही, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फेल किस पॉइंट के ऊपर ये हुआ, फेल रिजल्ट भी हमें मिल जाएंगे। जैसे इन पॉइंट्स के ऊपर आप देखें कि ग्रीन लाइन ऊपर आई, इसके इस पॉइंट से ग्रीन लाइन ऊपर आई, मतलब कम से कम कोई अगर किसी बंदे ने ट्रेड ली होगी तो ये सोच के ली होगी कि यार चलो कोई 15-20 मिनट तक तो जाएगी मार्केट ऊपर अगर हमने यहाँ से लॉन्ग किया है तो। लेकिन इंस्टेंटली यहाँ से मार्केट गिर गई कोई 4-5 मिनट के बाद, यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आ गई, सिर्फ 4-5 मिनट के बाद रेड लाइन ऊपर एंड मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई। किसी भी ऐसे पॉइंट के ऊपर जब आप ट्रेड लेते हैं एंड आप देखते हैं कि यार लाइन चेंज हो गई, तो इंस्टेंटली अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो बियर करें एंड एग्जिट कर दें, क्योंकि कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होता अगर इंस्टेंटली चेंज होती है तो कैंडल्स, लाइंस, कैंडल्स। तो यहाँ पे इंडिकेटर को जज करना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको स्कैल्पिंग के लिए कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इंतजार करना है, क्योंकि ऑलरेडी कोई 15-20 मिनट की कैंडल्स हो गई, तो हम लाइन चेंज होने का इंतजार करेंगे। हो सकता है 5 मिनट में ग्रीन लाइन ऊपर आ जाए, हो सकता है 10 मिनट में आ जाए। जब ये 5 मिनट में या 10 मिनट में ग्रीन लाइन ऊपर जब आ जाएगी, क्रॉस कर देगी रेड को, फिर हम लॉन्ग पोजीशन ऑन करेंगे। लॉन्ग पोजीशन ऑन करेंगे तो एंड अपने लिए हमने एक एवरेज टारगेट रखना है 10 मिनट का, कि 10 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर देनी है। लेकिन आपने एक चीज ये भी देखनी है कि आपने ज्यादा ग्रीडी नहीं होना। समटाइम लोग क्या करते हैं कि ट्रेड एक्टिव कर लेते हैं कि आप बड़े प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट यही होगा, अगर स्पॉट स्कैल्प है तो मैक्सिमम कोई 2% 2.5% छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपकी अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आप अगर लेवरेज ट्रेड कर रहे हैं 50x लेवरेज पे या 100x लेवरेज पे, तो आपका टारगेट इतना ही होगा, कोई 30% 40% पे, क्योंकि जो आपकी लेवरेज है आपके परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर रही है। आपने 50x लेवरेज यूज की हुई है एंड आपने 2% का टारगेट रखा है। कॉइन 2% ऊपर जाएगा और 50x लेवरेज आपने यूज की हुई है तो आपको कोई 15% 10% का प्रॉफिट होगा। आपने अगर 100x लेवरेज पे आप स्कैल्प कर रहे हैं, 2% ऊपर जाता है तो आपको कुछ 200% का प्रॉफिट हो जाएगा। सही, 200% का। लेकिन फर्क क्या होगा स्कैल्प में, आप एक स्कैल्प कर रहे हो स्पॉट में, वो आपने की स्पॉट में आप हाई मार्जिन इस्तेमाल करते हो, आपने हाई मार्जिन इस्तेमाल किया, आपने ली कोई $1000 की ट्रेड। सही, आपने $1000 की ट्रेड ले ली फ्यूचर में, सॉरी स्पॉट में। अब आपका क्या है कि ये आपका हो गया स्पॉट, ये हम यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया आपका स्पॉट। सही, एंड ये हो गया फ्यूचर। अब इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है तो उसमें एफ लिख देता हूँ मैं। अब आपकी $1000 की ट्रेड है यहाँ पे स्पॉट में, फ्यूचर आप स्कैल्प कर रहे हो, तो स्कैल्प आप करोगे जस्ट $10 से। अगर आपने 100x लेवरेज यूज की हुई तो क्योंकि रिस्क रेशियो ज्यादा हो जाएगा 100x लेवरेज पे, तो आपने एक $1000 का स्पॉट में कॉइन लिया, ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन को देखते ही आपने $1000 का कॉइन ले लिया। सही, अब कॉइन ने क्या किया कि 2% अपने आप को प्लस कर लिया, जस्ट 2% प्लस किया। $1000 पे 2% आपको हो गया $20 का प्रॉफिट। सही, अब वहीं पे आपने $10 का कॉइन सेम पॉइंट से आपने $10 का लॉन्ग किया था फ्यूचर में, लेकिन लेवरेज आपने यूज की थी 100। अब लेवरेज क्या है कि आपके जो मार्जिन है, आपका ट्रेड साइज है, उसको मल्टीप्लाई कर देती है। तो $10 मल्टीप्लाई बाय 100x, ये जो आपकी जो ट्रेड है ये हो गई $1000 की। अब आपकी जो फ्यूचर में ट्रेड है $1000 की इक्वल एक्टिव हो रही है। 2% यहाँ पे पंप किया तो $20 का प्रॉफिट हुआ। आपने $10 की ट्रेड ली थी एंड 100x लेवरेज पे ली थी, तो यहाँ पे भी 2% ऊपर गया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 100x लेवरेज है तो आपको प्रॉफिट हुआ 200% का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है $20 का। सेम प्रॉफिट है, स्पॉट में भी सेम प्रॉफिट है, फ्यूचर में भी। लेकिन फर्क क्या है कि स्पॉट में आप हाई मार्जिन इस्तेमाल करती हो, फ्यूचर में आप हाई लेवरेज इस्तेमाल करती हो। मेरी रिकमेंडेशन बिगिनर से, न्यू कमर्स से जो लास्ट में है उनसे यही होगी कि आप स्पॉट पे फोकस करें। स्पॉट पे कामयाब हो जाते हैं, स्पॉट में एनालिसिस आपकी वर्क करती है, प्रॉफिट होता है आपको एंड प्रॉफिट आप डिसेंट बना लेते हैं। फिर उस प्रॉफिट से आप डिसाइड करेंगे फ्यूचर ट्रेड करनी है या नहीं। अपनी असल अमाउंट लेके फ्यूचर ट्रेड की तरफ ना आए, आपने नुकसान करना है, बहुत ज़्यादा आपने नुकसान कर लेना है। आप स्पॉट की तरफ फोकस करेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में आपने सिर्फ लुटना है, आपको एक्सचेंजेस इतना ज़्यादा लूट लेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप इतना ज़्यादा नुकसान अपना कर दोगे कि आप रिकवरी का कहीं पे आपको चांस ही नहीं होगा कि मैं किसी टाइम पे आके रिकवर करूं। जो लोग हद से ज़्यादा लॉस कर देते हैं फ्यूचर ट्रेड में, वो कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते किसी भी पॉइंट से। एंड ऑफ द डे वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं।
तो फोकस करें कामयाब ट्रेडर बनने की। कामयाब ट्रेडर जब भी आप बनेंगे जब स्पॉट ट्रेड के प्रॉफिट से आप अदर ट्रेड्स के अंदर जाएं। फ्यूचर ट्रेड अगर करना चाहते हैं या मार्जिन ट्रेड करना चाहते हैं, असल अमाउंट ना रिस्क पे डालें, क्योंकि उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है फ्यूचर ट्रेड का, जिनको आती ही नहीं है, उनके लिए प्योर गैम्बल है फ्यूचर ट्रेड। आप स्पॉट ट्रेड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनिशियली एज बिगिनर, जब आप एक नए बंदे हैं मार्केट में, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमने किन पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करनी है। अब एंटीगेटर मैं अगेन यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब आप अगर चाह रहे हैं कि मैं ट्रेड करूँ एंटीगेटर की बुनियाद के ऊपर, एंटीगेटर की वजह से, तो हमने देखना है कि ग्रीन लाइन जैसे ही ऊपर आती 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपने ट्रेड एक्टिव कर देनी है। ट्रेड एक्टिव करनी है 10 मिनट के अंदर आपने ट्रेड क्लोज करनी है। रेड लाइन ऊपर आई हुई है तो आपने 10 शॉर्ट पोजीशन एक्टिव करनी है, 10 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर देनी है। वहीं पे अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो इसकी प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा दूर की नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको अगले 3-4 घंटे 5 घंटों तक की भी प्रेडिक्शन नज़र आ रही है, तो हम इसमें हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। हमने देखना है कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ग्रीन लाइन ऊपर आ जाती, जब वो क्रॉस करती है, ट्रेड आपकी जब भी बनेगी जब क्रॉस हुई है, कैंडल्स क्रॉस हुई है, लाइंस क्रॉस के बगैर आप नहीं ले सकते। अब यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन को देख के ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्केट पंप करके किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे रेड लाइन ऊपर आ जाएगी। तो क्रॉस जब करे जब भी आपने ट्रेड करनी है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम 2 घंटे 3 घंटे की मार्केट जज कर सकते हैं, उसकी जजमेंट की बुनियाद पे आप ट्रेड कर सकते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट जज करके। तो मार्केट जजमेंट बहुत ज़्यादा इजी एंटीगेटर को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इस एंटीगेटर के अलावा कौन से ऐसे एंटीगेटर हैं जो ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं हमारे लिए, जो मार्केट जजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, जो प्रॉफिट बनाने में हमें हेल्प कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंटीगेटर्स हैं, आप कहेंगे तो इन टॉपिक पे मैं मजीद क्लासेस बना सकता हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको, एंड कमेंट में जैसे आपने लिखना होगा एंटीगेटर, तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं मजीद वीडियोस बना दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एंटीगेटर यही है। लास्ट क्लास में हमने एसएमसी को सीखा था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो एंटीगेटर है, उसको मैं दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एंटीगेटर। जिन लोगों ने वो क्लास मिस कर दी उनको मैं बता देता हूँ कि किस तरह काम करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ब्लू वाले पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स है जहाँ से मार्केट ने रिकवरी ली, जहाँ से मार्केट ने पंप किया, सही। तो ये वो पॉइंट है जहां से आप अब इन लाइंस के ऊपर बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल मैं सिंपल करके समझा रहा हूँ, बाकी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप देख सकते हैं। ब्लू लाइंस के ऊपर आप बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपना, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। ये एंटीगेटर भी काफ़ी एक्यूरेट है, जिसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास मैंने रिकॉर्ड की हुई है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लस हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा, ये थी आज की क्लास। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। फॉरेक्स का कोर्स भी जल्दी हम बनाएंगे, इस कोर्स को पहले कंप्लीट करें, तो सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगी। आप मेरी फ्यूचर डेट कॉपी करना चाहते हैं तो आप बिंगेक्स का अकाउंट बना लें, मेरे लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप मेरी स्पॉट ट्रेड कॉपी करना चाहते हैं तो बाइनांस पे अकाउंट बना लें। आप मेरे लिंक से अकाउंट मिले बनाएंगे तो मुझे कोई 50 सेंट्स मिल जाएंगी, मतलब 0.50 यूएसडी मुझे मिल जाएंगी। मैं कोई इतना अमीर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन आप जब मेरी कॉपी डेट्स कॉपी करेंगे तो आपको जो मैं प्रॉफिट बनवाऊंगा उसका 20% मुझे मिलेगा। मेन अर्निंग हमारी वहां से होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में सिखाऊं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस ग्रुप में आप आएंगी तो आपको जो भी हमारे बैचेस चल रहे होंगे वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कोई उतनी ज़्यादा हमने नहीं रखी हुई, $100 $150 अदर क्रिएटर्स की तरह एक एवरेज फीस रखी हुई, कोई इतनी ज़्यादा फीस हमारी कोर्स की नहीं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में यही चीज़ें हम सिखाएंगे जो हम वीडियोस के फॉर्म में जो हमने फ्री कोर्स लॉन्च किया है। सिर्फ उसका मोटो ये होगा कि जो लोग एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, जो प्रॉपर मुझसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, जो बातचीत करके प्रॉपर चीज़ें समझना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर जिनकी, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हमने कोई इतनी फीस नहीं रखी हुई। अब मेरा मेन मोटो कभी भी कोर्सेज बेचना नहीं, ये रीज़न है कि मैंने वो चीज़ जिससे पैसे में बना रहा हूँ उसको फ्री में लॉन्च कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए क्लासेस कंटिन्यू, वरना मैंने अपनी दुकान खुद बंद कर दी है फ्री कोर्स लॉन्च करके। एंड ये प्रॉपर कोर्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसमें यही चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आप कवर कर सकते हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें एंड मेरा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड्स अगर फॉलो करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।